हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम या फिर उसी का अनदर नेम है फ्रेंच सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इस सिस्टम में हम लोग एंगल को ग्रेड और डिग्री में मेजर करने के लिए सीखेंगे। यानी सीधी सी बात हम लोग बोल सकते हैं, इस सिस्टम में हम लोग ग्रेड और डिग्री के बीच में रिलेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक राइट एंगल बना लेना। एक ड्रॉ हमने कर लिया राइट एंगल, ट्रायंगल नहीं राइट एंगल, ठीक है। और इसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इसको किया। मान लो इसे हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में ये 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया, बट मान लो, मानने में आपका क्या जाता है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। ये एक पार्ट हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट, डॉट 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 एंड दिस इज लास्ट पार्ट जो कि 100 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया 90 डिग्री एंगल को। अब ये जो एक पार्ट जो एंगल बनाया है, फिर से सुनना, हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल 100 पार्ट में। अब ये जो एक पार्ट इसका डिग्री एंगल बनाया है, वह एंगल कितना होगा पता है, वह एंगल 1 ग्रेड होगा। हम इस एक पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस एक पार्ट को बाहर निकाल लिया। ये हमारा एक पार्ट है, 100 में से एक पार्ट है, हमने इसको बाहर निकाल के यहां पे चिपका दिया। ठीक है, अब समझना, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा 1 ग्रेड होगा, 1 ग्रेड होगा। ये कितना एंगल होगा, 1 ग्रेड होगा। इसका मतलब 1 ग्रेड का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके प्रत्येक पार्ट जो एंगल बनाता है वह 1 ग्रेड होता है। ठीक है, 1 ग्रेड को हम लोग दूसरे टाइप से कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 पे मुंडी पे जी लिख देंगे। ठीक है, ये भी 1 ग्रेड और आप ग्रेड भी लिख दीजिए, 1 ग्रेड हो गया। चलिए यहां पे हम लोगों ने पहला देख लिया कि एक राइट एंगल में अब 100 ग्रेड बनता है। अब तुम सोचना, हमने तो ये एक पार्ट निकाला है, हमने ये कितना पार्ट निकाला है, एक पार्ट निकाला है राइट एंगल का। तो ऐसा कितना पार्ट है इसमें, 100 पार्ट है, क्योंकि हमने 100 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया है। तो यानी एक राइट एंगल में कितना ग्रेड होगा, एक पार्ट 1 ग्रेड होता है, तो 100 पार्ट कितना ग्रेड होगा, तो 100 ग्रेड होगा। तो यानी एक राइट एंगल मींस व्हाट, 90 डिग्री। यस या नो, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। यानी एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होगा, और ये 100 ग्रेड को 100 के ऊपर जी वाला टोपी पिन्हा देना है, तो इसको भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं। अब हम लोग क्या किए कि इस एक ग्रेड वाले को, ये एंगल तो आप लोगों ने जान लिया, ये कितना एंगल है बाबू, बोलो ये कितना एंगल है, यह 1 ग्रेड था, यह 1 ग्रेड था। अब अगर हम लोग इस 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट, हमने मान लो कि ये 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लो हमने इसे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया ना, ये एक पार्ट, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए। हमने क्या किया, इस एक पार्ट को बाहर निकाला, इस एक पार्ट को हमने बाहर निकाला। ठीक है, चलो इसको हमने एक पार्ट को बाहर निकाला। अब हमने क्या किया, इस एक ग्रेड वाले को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके प्रत्येक पार्ट का एंगल जो होगा वह होगा 1 मिनट के बराबर। वह कितना एंगल होगा, 1 मिनट के बराबर। यानी इसने हमने क्या किया, 100 पार्ट में से एक पार्ट को बाहर निकाल दिया, तो यह कितना एंगल बनाएगा बाबू, बोलो 1 मिनट। 1 मिनट का दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट, इट्स ओके। ये 1 मिनट का एंगल बन गया।
यस या नो? अब क्या हुआ कि अब तुम हमें ये बताना, यहां पे लिखा हुआ है कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। क्यों लिखा हुआ? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसके प्रत्येक पार्ट जो एंगल बनाता है वह 1 मिनट का बनाता है। तो 100 पार्ट कितना मिनट का बनाएगा? 100 मिनट्स का बनाएगा। यस या नो? एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे 1 मिनट में। फिर से उसी प्रकार से करना है। 1 मिनट वाले को 1 मिनट इज इक्वल टू 100 से 1 मिनट वाले को अब हम लोग क्या करेंगे? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 मिनट वाले को कितना इक्वल पार्ट में? तो 100 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। मान लो, मानने में आपका क्या आ जाता है? मान लो हमने इसे 100 इक्वल पार्ट में कर लिया। अब ये एक पार्ट है इसका। अब ये कितना पार्ट है इसका बाबू बोलना? ये एक पार्ट है इसका। चलिए मिटाते हैं इसको, हम यहां पे हम मिटाते हैं। ठीक है, ये हम मान लिए कि ये एक पार्ट है जो हमने 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड किया, वह उसका एक पार्ट यहां पर से निकाल करके हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एक पार्ट जो एंगल बनाएगा वह 1 मिनट के बराबर हो, सॉरी 1 सेकेंड के बराबर होगा। ये जो दिस इज द सिंबल ऑफ सेकेंड, इट्स ओके। ये 1 सेकेंड। अब यहां पे क्या हो गया? देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। कैसे 100 सेकेंड? हमने 1 मिनट को 100 डिवाइड में किया, 100 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। प्रत्येक पार्ट 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, तो 100 पार्ट कितना सेकेंड का एंगल बनाएगा? 100 सेकेंड का एंगल बनाएगा। बस यही तो लिखा हुआ है और इसको हम लोग डिनोट करेंगे 100। ये सिंबल दे देंगे ऊपर में, 2 डैश ऊपर में। चलिए, अब इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बाबू तुम हमें ये बताओ कि एक, हमने तो पढ़ा 90 डिग्री में 100 ग्रेड होता है, हमने पढ़ा। तो 1 डिग्री में कितना ग्रेड होगा? 1 डिग्री में कितना ग्रेड होगा? तो उसी को हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। यस या नो? अरे भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में 100 ग्रेड हुआ। तो अब 1 ग्रेड बराबर कितना? इसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैथ बाबा का रूल लागू करना पड़ेगा। इसको भी 90 से भागा देना पड़ेगा, तब 1 होगा। अगर इसको 90 से भागा दिया तो ये हमारा, इसको भी 90 से भागा देना पड़ेगा। ये हमारा पूरा ग्रेड हो गया। ये आपका कटकर 1 हो गया, ये आपका कटकर, ये अब हमारा आ गया कटकर के 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। इसको आप सजा करके लिख लेना, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। चलिए, इसी बात पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? हमने तो पढ़ लिया, अब तो तेज हो चुका हूं। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि आप 81 डिग्री को कितना ग्रेड होगा, ये चीज करना है आपको। सीधी सी बात है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 10⁻9 ग्रेड। तो 81 डिग्री कितना होगा? 81 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो? देखिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 81 डिग्री इज इक्वल टू कितना? तो दोनों तरफ हम लोग 81 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों तरफ 81 से, तो ये हमारा 81 हो गया। तो ये हमारा 81 ये 10/9 गुने 81, 9 नमा 81 पूरे पे ग्रेड। ठीक है, पूरे पे ग्रेड। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फाइनली जो आंसर आ गया 81 डिग्री इज इक्वल टू 19 ग्रेड। 90 ग्रेड कितना डिग्री? 90 ग्रेड। इसमें कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगर यह हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।